इतने अच्छे इवेंट पे आए हैं कराची यूनिवर्सिटी में। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई शख्स कोई कितना ही ताकतवर पावरफुल क्यों ना हो, अगर कानून अपने हाथों में लेगा, अगर सरकारी मामलात में इंटरफेयर करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आता है। हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके पास कोई राइट नहीं था कि PS 88 के इलेक्शन के दिन वो पोलिंग स्टेशंस का विजिट करते। ना सिर्फ उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, बल्कि वो अपने साथ जदीद हथियार से लेस लोगों को लेकर गए, वहाँ पर फायरिंग की गई। तो नेचुरली FIR कटनी थी, और जब FIR कटती है तो फिर कार्रवाई अमल में आती है। अदालत में वो केस उनका गया, रिमांड पुलिस ने सीख किया और अदालत ने भी रिमांड ग्रांट किया। ये शो करता है कि अदालत ने भी प्राइमा फेशा देखा कि कोई ना कोई शवाहिद थे हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ। तो खुदारा इसको सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये है कि जो शख्स भी है, अगर कानून अपने हाथ में लेगा, तो जहां हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फिर गवर्नमेंट की और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि पुलिस ने अब की बार ये नहीं देखा कि कौन वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, कौन कितना ताकतवर है, कौन किससे फ़ोन करवाता है। पुलिस ने कार्रवाई की और मैं समझता हूँ एक अच्छी मिसाल कायम की जा रही है। शवाहिद नहीं होंगे, अदालत केस को बर्खास्त कर देगी। शवाहिद होंगे जब भी अदालत ने रिमांड ग्रांट की और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त दी। अच्छा, ये बता दें कि आप लोगों ने ये करवा गुज़िश्ता दिनों में जब हमने देखा कि 16 तारीख को आप लोगों ने सांगड़ और मलीर में कामयाबी हासिल की, पश्चिम से JUI पे आ गई। कल जो इलेक्शन हुए हैं 3-4 जगहों पे, उसमें भी सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन रात में धुंध की वजह से कुछ लोग गायब होते हैं और सुबह फजर में मिल जाते हैं। तो 2.5 साल में लोग थक गए थे या दोबारा नए सिरे से जिंदा हुए, इस पर जरा कुछ फरमाइए। धुंध की आड़ में अगर कोई धांधली करने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में मैं सिर्फ कंडेम कर सकता हूं उसको। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो आपने की वो ये है कि सूबाई सिंध के अंदर बाई इलेक्शन हुए, स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और PTI को जो 2018 में वोट मिले थे उससे 20% शायद उनको वोट पड़ पाए। पिशन के अंदर JUI कामयाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PDM का उम्मीदवार PTI की सीट पे, जो कि नौशेरा की सीट 2018 में PTI ने जीती थी, उस बाई इलेक्शन के ऊपर PDM का उम्मीदवार कामयाब हुआ। और इसी तरह सिचुएशन नजर आ रही है। ये शो करता है कि एक आम आदमी जो है वो PDM बयानिए से फिक है, और वो बयान PTI की हुकूमत आइन हुकूमत है, कानून दुश्मन हुकूमत है। और ये रेफरेंडम है जो पाकिस्तान के आम अपने हक के राय दही इजाजत है। सिर्फ 3 सिचुएशंस हैं जिसके अंदर इजाजत नहीं है। अगर वजीर आजम का इलेक्शन है, वजीर आला का इलेक्शन है, फाइनेंस एक्ट है, और चौथा आईनी तरमीम। इसके अलावा हर बिल के ऊपर MNA MPA अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सकता है। और मैं समझता हूँ उन MNAs MPAs का ज़मीर जाग उठा है और वो लोग PTI की ATMs को वोट नहीं देंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि एक कमरे से शहद और एक कमरे से सांप निकल रहा है, ये क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? अच्छा, कहने को उनके जो जिस रूम में वो रह रहे हैं वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे सांप जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सांप उनके कमरे से बरामद नहीं होता बल्कि किचन से हुआ है। मैं वैसे शरारती हूँ, लेकिन वैसे इस तरह का शरारती नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये बड़ा आपने अहम सवाल किया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कोई नीयत इस तरह की किसी शख्स की नहीं हो सकती। हलीम आदिल शेख साहब से हमारे सियासी इख्तलाफात हों, जितनी भी मुग़ल्लिज़ हमारे ख़िलाफ़ बयान कर ले, लेकिन हम एहतराम और इज़्ज़त का दामन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपने ख़ुद सवाल में पूछा कि जिस कमरे में वो रह रहे हैं वो लॉकअप नहीं है। ये अगर सिंध हुकूमत इख्तितामी या इंतकामी कार्रवाई कर रही होती तो लॉकअप में रखा होता। उनको एक कमरे में रखा गया ताकि वो कल को ये कंप्लेन ना कहें कि पीपल्स पार्टी वाले सियासी इंतकाम मुझसे। नंबर 1। नंबर 2, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, और उस कमरे के अंदर कौन लोग उनसे मिलने आए थे उस रोज सुबह और सुबह को, कौन मिलने आया था उनसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस के तमाम दस्तावेजात हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर
किसी शख्स ने गलत काम करते हुए सांप को वहाँ छोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अगर सांप को छुड़वाया गया और अगर कोई शख्स, कोई खातून सांप लेकर आई थी तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई को टारगेट करी है क्योंकि उनके कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं? और जब कल जो है पीटीआई रहनुमा मुलाकात के लिए आईजी सिंध के पास गए तो बताया ये जा रहा था कि आईजी सिंध उस वक्त सीएम के पास मौजूद थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आईजी सिंध अगर सीएम के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? आईजी सिंध किसका है? सूबाई सिंध का है। तो आप मानते हैं कि पुलिस पीपल्स पार्टी की? मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। आईजी सिंध किसका है? सूबाई सिंध का है। सूबाई सिंध की आईनी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत सिंध की आवाम ने किसको दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर मीटिंग होगी तो वज़ीर आला से नाई को तो नहीं बुलाएंगे ना, किसी शेख चिल्ली को तो नहीं बुलाएंगे ना, वो आईजी सिंध को बुलाएंगे, वो एडिशनल आईजी को बुलाएंगे। तो उनको बुलाया गया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग कमिटेड हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को देखने के लिए। हम लोग इनका जो कानूनी हक है प्रोटेस्ट करने का, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब प्रोटेस्ट करते हुए वो लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हाईवेज को, सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, तो कानून हरकत में आएगा। खुदारा इस तरह की चीज़ें करना छोड़ दें तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कटेगी। मुझे तो हैरत होती है कि इनके कारकुनान बयान देते हैं कि जी मैं तो PS 88 के इलेक्शन में था ही नहीं, मैं तो मौजूद नहीं था, पुलिस ने झूठा केस मेरे ऊपर बनाया। दूसरी तरफ अपने आप को पीटीआई के वो कारकुन कहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। एक तरफ कहते हैं हम पीटीआई के लीडर हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, लेकिन जब पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है तो कहते हैं हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। तो कैसे सियासी कारकुन हैं? ये बताइए कि सेनेट की होने वाली इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अददी अक्सरियत के एतबार से कितने अरकान सेनेट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? इत्तेहादी जमातें जो दूसरी तरफ है उनसे कोई राब्ते हुए आपके? अच्छा, हो जाएगी, ये पेशन गोई होती है और पेशन गोई शेख रशीद साहब कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। जो नंबर आ गया असेंबली के अंदर मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। देखिए, डिपेंड करता है ना कि ऑपोजिशन किस तरह इलेक्शन लड़ती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पीटीआई अकेले एक भी टेक्नोक्रेट की सीट नहीं जीत सकती, एक भी खातून की सीट नहीं जीत सकती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अकेले एक भी टेक्नोक्रेट की खातून की सीट नहीं जीत सकती। GDA अकेले एक भी टेक्नोक्रेट की खातून की जनरल सीट नहीं जीत सकती। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। और आपके सामने है कि पीटीआई के अरकान नालाए हैं पीटीआई के सेनेट के उम्मीदवारों से। वो मुतमईन नहीं है कि जिन लोगों को आपने टिकट दिया है वो अहल हों सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनने के लिए। तो उनके पास ये हक हासिल है कि वो अपनी राय किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं पेशन गोई अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं शेख रशीद साहब नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लोग खुल के वोट दें और जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हों, जो कि अपने सूबे की तर्जुमानी कर सके, अपने सूबे के हुकूक की जंग लड़ सके और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत बना सके, उस शख्स को सेनेट का मेंबर बना साहब ने सरप्राइज की बात की थी ना 2 दिन पहले। एक मिनट, सरप्राइज जो है ना वो बता के नहीं दिया जाता, सरप्राइज दे दिया जाता है। तो 3 तारीख का वेट करें, पता चलेगा। अब सवाल ये है कि वो सरप्राइज होगा, शॉक होगा।